नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पूरी रथ यात्रा संपन्न, तीनों देवता पहुंचे गुंडीचा मंदिर। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ आखिरकार गुंडीचा मंदिर पहुंच गए। लगातार बारिश और पहले दिन की देरी के कारण यात्रा दूसरे दिन पूरी हुई। करीब 9 लाख श्रद्धालुओं ने भारी उमस के बीच रथ खींचकर अपनी आस्था दिखाई। अब तीनों देवता अगले 9 दिनों तक गुंडीचा मंदिर यानी अपनी मौसी के घर विराजमान रहेंगे। इसके बाद बहुड़ा यात्रा के साथ भगवान की वापसी होगी। कुल मिलाकर श्रद्धा, परंपरा और भक्ति के साथ विश्वास प्रसिद्ध रथ यात्रा का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया। केतन मर्डर केस में बड़ा खुलासा, सुपारी किलर बनेगा अहम गवाह। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच के दौरान नया मोड़ सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने हत्या के लिए पहले एक सुपारी किलर से संपर्क किया था, लेकिन उसने वारदात से इनकार कर दिया। अब वही शख्स इस केस का अहम गवाह बनेगा। जांच में ये भी सामने आया कि दोनों आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने और पूछताछ के दौरान खुद को संभालने के लिए जापानी वीडियो भी देखे थे। पुलिस को उनकी वेब हिस्ट्री और होटल के सीसीटीवी फुटेज भी मिल गए हैं, जिससे केस और मजबूत होता नजर आ रहा है। सोनम वांगचुक का अनशन 20वें दिन, डॉक्टरों ने जताई गंभीर चिंता। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का अनशन आज 20वें दिन में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी हाल में 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहते हैं, क्योंकि उसी दिन संसद मार्च प्रस्तावित है। हालांकि डॉक्टरों ने उनकी हालत को बेहद गंभीर बताते हुए ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ने की चेतावनी दी है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही सरकार को रोजाना मेडिकल जांच कराने का निर्देश दे चुका है। यानी अब इस आंदोलन के साथ साथ वांगचुक की सेहत भी सबसे बड़ी चिंता बन गई है। देश भर में फिर सक्रिय हुआ मानसून, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। देश के अधिकांश हिस्सों में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मानसून विभाग ने पूरी यूपी, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 20 से 30 जुलाई के बीच मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में पिछले 15 दिनों से 16 बार बादल फटने की घटनाएं दर्ज हुई हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, जैश मॉड्यूल के 5 और संदिग्ध गिरफ्तार। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी मॉड्यूल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये लोग विस्फोटक तैयार करने की कोशिश में जुटे थे। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 24 जुलाई तक एटीएस रिमांड पर भेजा गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी इसी महीने 8 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई थी। यानी जांच आगे बढ़ने के साथ इस पूरे नेटवर्क की परतें लगातार खुलती जा रही हैं। फिरोजाबाद एनकाउंटर में 2 बदमाश ढेर, 2 घंटे चला ऑपरेशन। फिरोजाबाद में पुलिस पर फायरिंग कर भागे 2 बदमाशों का आखिरकार एनकाउंटर में अंत हो गया है। दोनों ने पहले रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस पर गोली चलाई, जिसमें 2 सिपाही घायल हो गए थे। इसके बाद करीब 300 पुलिसकर्मियों ने गांव और खेतों की घेराबंदी कर 2 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। मक्के के खेत में छिपे बदमाशों ने फिर फायरिंग की, जिसके जवाब में दोनों मारे गए। पुलिस के मुताबिक दोनों कई लूट की वारदातों में भी वांछित थे। बहराइच में मगरमच्छ ने बच्चे पर किया हमला, दर्दनाक मौत। बहराइच से बेहद दर्दनाक घटना सामने आई। धान की रोपाई के बाद नदी किनारे हाथ पैर धोने गए 12 वर्षीय बच्चे पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। परिजनों और ग्रामीणों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ बच्चे को गहरे पानी में खींच ले गया। कई घंटे बाद उसका शव बरामद हुआ। वन विभाग और पुलिस ने घटना की पुष्टि की है। इस हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों को नदी किनारे सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यूपी में नदियां उफान पर, कई जिलों में बाढ़ का खतरा। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर अब उत्तर प्रदेश में भी देखने लगा है। सरयू, गंगा, यमुना और घाघरा समेत कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाराबंकी के 87 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जबकि प्रयागराज, वाराणसी और मथुरा में घाटों तक पानी पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। मेरठ में शादी से इनकार कर युवती को गोली मारी। मेरठ में एक तरफा प्यार का खौफनाक मामला सामने आया है। बीच सड़क एक युवक ने युवती से शादी का प्रस्ताव रखा और इनकार मिलते ही उस पर गोली चला दी।
पहली गोली निशाने से चूक गई, लेकिन दूसरी गोली युवती के कान के पास लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात के बाद आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गया कि अगर वह उसकी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने देगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में टीचर से गैंगरेप का आरोप, 4 के खिलाफ केस दर्ज। मुजफ्फरनगर में एक निजी शिक्षिका ने अपहरण, गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर जंगल ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया और वीडियो बनाकर लगातार ब्लैकमेल किया गया। आरोपियों ने धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 विशेष टीमें लगा दी हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।